पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर आयरन बीटल किंग को किल कर देता है और फिर उसके बाद में उस पर लगा हुआ जो डेगर था जैसे ही वीर निकालता है तो उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में इस बीटल के किल होने की जो नोटिफिकेशन थी वो आ जाती है। साथ ही वीर को यहाँ पर एक डेविल सोल भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वीर इस नोटिफिकेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और इसके तुरंत बाद जल्दी से इस आयरन सील्ड बीटल किंग को उठा लेता है और उठाने के बाद में तुरंत बहुत ही स्पीड से यहाँ से भागने लगता है। और यहाँ से भागते हुए वीर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वहीं पीछे चट्टान में धंसी हुई जो स्पीड थी वह बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, और वह सब कुछ समझने की कोशिश करती हैं। स्पीड यहाँ पर सब कुछ समझ पाती उससे पहले जो वीर था वह जल्दी से डेगर और एलियन दोनों को ही अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि यह एरिया इस स्पीड का है, मैं इस जगह पर इस स्पीड से फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके इस एरिया से बाहर निकलना होगा। वहीं पीछे चट्टान में धंसी हुई स्पीड बस वीर को इस जगह से भागते हुए देखती है। यहाँ पर जो यह स्पीड थी इसे लगता है मानो कि उसके सामने कोई स्पिरिट है जो उसे बचाने के बाद में इस जगह से जा रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद में वीर का जो यह सुपर एम्परर स्पिरिट मोड खत्म हो जाता है और वीर फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। नॉर्मल मोड में आने के बाद में वीर लगातार आगे बढ़ता रहता है और अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ कि मैं इस स्पिरिट के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा, वरना मेरा मूड खत्म हो जाता और उसे पता चल जाता कि मैं कौन हूँ और वो मेरे पीछे ना दो के पड़ जाती और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। खैर रही बात इन दोनों की, तो इनमें से मैं इस बीटल को तो खाकर पचा सकता हूँ, लेकिन रही बात इस डेगर की, तो मैं कभी भी किसी भी वक्त इस डेगर का यूज नहीं कर सकता हूँ। मुझे केवल स्पिरिट मोड में ही इसका यूज करने की अनुमति होनी चाहिए, वरना सभी को पता चल जाएगा कि मैं ही था जिसने इस स्पिरिट की सामग्री को चुराया और वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये सब सोचने के बाद में वीर जल्दी से लेंसी और तूफानी एलियन की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद हम थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर लेंसी को देखते हैं जिसने वीर की परछाई को देख लिया था और चिल्लाते हुए जो लेंसी थी वह वीर से कहती है, सैनम्यू यहाँ यहाँ आओ, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर इसके बाद में लेंसी की आवाज को सुनने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से लेंसी के पास आता है, लेंसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लेंसी चलो चले, हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ना होगा, हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। यहाँ पर जो लेंसी थी वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि आखिरकार यहाँ पर सैनम्यू करना क्या चाहता है और वह मुझे यहाँ से क्यों लेकर जाना चाहिए चाहता है। और यहाँ पर जो लेंसी थी वह बिल्कुल भी वीर से सवाल जवाब नहीं करती हैं, बस वह चुपचाप वीर के पीछे जाने लगती हैं। और इस जगह से भागता हुआ वीर बस एक ही चीज़ सोचता रहता है कि बस कुछ भी हो जाए इस स्पिरिट को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही था जिसने वह सब कांड किया था। वही इन सब से दूर हम उसी चोटी पर देखते हैं जहाँ पर पहले वीर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और उसके नीचे हम स्पिरिट को हैराने में खड़ा हुआ देखते हैं जो अभी भी यही सोच रही थी आखिरकार वह स्पिरिट कौन थी जिसने मेरी जान बचाई थी। और इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम सीधे ही लकड़ी के घर के बाहर का सीन देखते हैं और लकड़ी के घर के बाहर अब वीर और लेंसी दोनों ही आ गए थे और यहाँ का सीन देखने के बाद में दोनों के दोनों ही घबरा जाते हैं क्योंकि जो लकड़ी का घर था वह पूरी तरीके से टूट चुका था और पूरा खराब हो चुका था। और लेंसी अपने लकड़ी के घर की कंडीशन को देखकर कहती हैं, सैनम्यू आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा। वीर इसका जवाब देते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, हमें अलग होकर इस जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए और चुमिंग को भी ढूंढना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। इसके बाद में वीर और लेंसी दोनों ही अलग हो जाते हैं और वीर चुमिंग को ढूंढता हुआ उसे आवाज़ लगाता रहता है, चुमिंग तुम कहाँ हो, मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, चुमिंग जहाँ भी हो वापस आ जाओ, चुमिंग चुमिंग इस तरीके से चिल्लाते हुए चुमिंग को ढूंढता रहता है। और वीर चुमिंग को आवाज़ लगाते लगाते प्राचीन ड्रैगन वृक्ष के नीचे चला जाता है और इसकी कंडीशन को देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। प्राचीन ड्रैगन वृक्ष के जो पत्ते थे वो पूरी तरीके से पीले पड़ गए थे और वह धीरे धीरे झड़ने लग गए थे और यहाँ पर इस वृक्ष की जो लाइफ फोर्स थी वह धीरे धीरे कम होने लग गई थी, जिससे वीर हैरान भी रह जाता है और अपने आप से कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे और पानी की बूंदों की जरूरत पड़ सकती है। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तो उसी वक्त हम लेंसी को देखते हैं जो वीर को चिल्लाती हुई बोलती है, सैनम्यू, और वीर की तरफ दौड़ती हुई जाती है। लेंसी की आवाज़ को सुनने के बाद में जो वीर था वह पीछे की तरफ मुड़कर लेंसी से पूछता है, क्या बात है बहन लेंसी, क्या कुछ पता चला है तुम्हें। वीर के सवाल को सुनने के बाद में लेंसी रोते हुए वीर से कहती हैं, सैनम्यू क्या आपको पता है कि किंगमिंग स्पिरिट चुमिंग को उठाकर ले गई है क्योंकि यहाँ के ड्रैगन प्राचीन वृक्ष का जो पौधा है वह सूख गया है, इस वजह से। यह बोलने के बाद में जो लेंसी थी वह फिर से रोने लगती हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम सीधे ही किंगमिंग शेल्टर के बाहर के एरिया को देखते हैं
और किंग मिंग शेल्टर के दरवाजे पर चू मिंग को बांधकर लटका के रखा था और आसपास के भीड़ किंग मिंग के बारे में और इस दरवाजे पर लटके हुए चू मिंग के बारे में बातें करते हुए बोलते हैं। जहाँ पर तो कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं आखिरकार वो आदमी कौन है जो ऊपर लटका के रखा है। तो उनमें से कुछ लोग बातें करते हुए बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने प्राचीन ड्रैगन वृक्ष को सुखा दिया है, इस वजह से इसे यहाँ पर लटका के रखा है। और तभी कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि बेचारा ये आदमी इसमें क्या कर सकता है, उसने तो उसकी पूरी मेहनत की होगी ना। और इसी बीच किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि अरे भाई चुप हो जा, अगर किंग मिंग स्पिरिट को हमारी बातों के बारे में पता चल गया है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो वह हमें भी नहीं छोड़ेगी और हमें भी इसी के पास में लटका देगी। वहीं हम दरवाजे पर लटके हुए चू मिंग को देखते हैं जो दर्द के मारे कांपने लगता है और यहाँ पर चू मिंग काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। घायल होने की वजह से उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है और वह दर्द के मारे कांपने भी लगता है। और इसी वक्त हम भीड़ में खड़े हुए वीर और लेंसी को देखते हैं। यहाँ पर जो लेंसी थी वह बेचारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं और दुखी होने के साथ साथ वह रोने भी लगती हैं और कहती हैं चू मिंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। इतना कहने के साथ ही जो लेंसी थी वह चू मिंग की हेल्प करने के लिए चू मिंग की तरफ जाने लगती है। लेंसी को इस जगह से इस तरीके से जाते हुए देखकर जो वीर था वो पीछे से लेंसी को पकड़ लेता है और लेंसी से कहता है बहन लेंसी पागल मत बनो, तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम उसे बचाने जाओगी तो खुद भी वहीं पर फंस जाओगी, साथ ही तुम चू मिंग के लिए और ज़्यादा खतरा बन जाओ। वीर की बात को सुनने के बाद में जो लेंसी थी वह वीर की तरफ मुड़कर रोते हुए वीर से कहते हैं छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे चू मिंग को बचाना है, मैं उसे इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह लेंसी को शांत करते हुए कहता है मैं जानता हूँ लेंसी कि वह हमारा दोस्त है और मैं भी उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमें इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा सकते हैं। शायद तुम भूल गई हो कि तुमने किंग मिंग स्पिरिट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है, अगर तुम कुछ भी करती हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी और वे तुम्हें कुछ ही पलों में किल कर देगी। हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और उस वक्त हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। वीर की बात को सुनने के बाद में जो लेंसी थी वह वीर से कहती हैं वो तुम्हारी बात तो सही है लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, और ऐसा कहने के साथ में फिर से रोने लगती हैं। और लेंसी को रोता हुआ देखकर वीर लेंसी को जवाब देते हुए कहता है हमें स्पिरिट टेम्पल के अंदर घुस जाना चाहिए और स्पिरिट स्टोन को ले लेना चाहिए और उससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाएगा और तुम्हारी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं रहेगी। वीर की इस बात को सुनने के बाद में लेंसी हैरानी के साथ में वीर को देखने लगती हैं और वीर से कहती हैं क्या तुम सच कह रहे हो, क्या हम स्पिरिट टेम्पल के अंदर घुस सकते हैं, तुम बताओ ना। और इसी वक्त हम गेट पर लटके हुए चू मिंग को देखते हैं और उसी के पास में खड़ा हुआ एक आदमी जो कोड़े लेकर चू मिंग को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था और वह अपने कोड़े से चू मिंग को ऊपर लगातार कोड़ों की बारिश करता रहता है। और जो चू मिंग था वह अपने दांत पीस लेता है और पीसते हुए इन कोड़ों की बारिश को अपने शरीर पर सह लेता है। इस आवाज़ को सुनने के बाद में जो लेंसी थी वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से फुट फुट कर रोने लगती हैं। लेंसी को इस तरीके से रोता हुआ देखकर वीर लेंसी से कहता है लेंसी तुम रो मत और चिंता मत करो, मैं ज़रूर ही चू मिंग को छुड़ा लूँगा और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें इस जगह से चू मिंग को छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताओ कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा।